आज मैं आप लोगों को संधि विच्छेद करवाने वाली हूँ। कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे लेंगे और संधि विच्छेद का, क्योंकि इसमें आज की क्लास में ज़्यादा काम मेरा नहीं है, ज़्यादा काम है आप लोगों का। हमने संधि बनानी सीखी है क्या? अभी हमने स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनको मैं अभी बाद में रखती हूँ पीछे, पहले क्योंकि हमें जो ज़्यादा काम करना है वो स्वर संधि पे करना है। और ज़्यादा काम स्वर संधि पे इसलिए भी करना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में स्वर संधि से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका संधि विच्छेद, चाहे संधि करना हो या शब्द में एक पहचान देनी हो कि संधि कौन सी है, तो ये तीनों स्टेप जो है हम यहीं पे सीखेंगे। तो अभी तक हमने जब अपनी जो स्वर संधि की है तो उस स्वर संधि में हमने 5 प्रकार की स्वर संधि देखी और उसमें अभी संधि करना सीखा है। आज हम सीखेंगे संधि विच्छेद, यानी उस संधि को तोड़ना। अब जैसे हमने संधि सीखी है वैसे ही हम उसको तोड़ेंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आज आपको क्या पढ़ाना है? मैंने आपको पढ़ाना है कि हम जो संधि विच्छेद करने वाले हैं तो वो कैसे करेंगे। तो शुरुआत हम उसी से करेंगे, दीर्घ संधि से। पहले हम दीर्घ संधि लेंगे, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और फिर अयादि संधि। अब आप लोगों को ये बात पता है कि हमारी दीर्घ संधि में रिजल्ट क्या आता है। चलिए जल्दी से आपको मैं थोड़ा सा नकल भी करवा देती हूँ, है ना, कहते हैं ना टीप लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको पता है ना कि हमारी जो दीर्घ संधि है उसके अंदर रिजल्ट क्या होता है। कैसा भी हमारा आए, छोटा छोटे का मेल हो, बड़े बड़े का मेल हो, या बड़े से छोटे का मेल हो, या छोटे से बड़े का मेल हो, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है? दीर्घ आता है। तो हम अपने दिमाग में ये वाली बात बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं, मान लो हमने एक शब्द लिया, बिल्कुल मैं यहाँ से आपकी जो अभी तक आपने किया है वही शब्द लूंगी, जैसे दिया है शिवालय, ठीक है, एक शब्द ले रही हूँ। आप लोग इसका अभ्यास कर चुके हैं, अब आपको ना उल्टा अभ्यास करना होगा। जैसे शब्द हमने लिया शिवालय, ठीक। अब आपको पता है कि अब हम इसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं। हमारे एग्जाम में जब आएगा, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो हम उन 4 ऑप्शन से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पर अभी हम पहले इस क्लास में अभ्यास करेंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से, अपने मन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में अब आपको ध्यान देने हैं अपनी वो दोनों सारणी। मैंने आपको शब्दों में पहचान भी बताई थी, कहा था शब्द के बीचों बीच अगर आपको ये दिखाई दे, है ना, तो उस तरीके की चीज आपको क्या करनी है, इसमें याद रखनी है। तो अब ये जो हमारा शब्द यहाँ पे लिखा है, इस शब्द पे आपको पहले ये ध्यान देना है कि शब्द के बीचों बीच क्या आ रहा है। तो आपको ये पता है, और लिखने से पहले ना यहाँ पर ध्यान देना, मैं 1 2 3 इतने ही उदाहरण कराऊंगी, इससे ज्यादा उदाहरण नहीं कराऊंगी, आप लोगों को स्वयं करना होगा, ठीक। तो इसलिए पहले ध्यान दो यहाँ पर। तो शब्द के बीचों बीच हमें यहाँ पर ना बड़ा आ दिखाई दे रहा है, तो हम अपने दिमाग में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि हो सकती है। तो इसकी पहचान के आधार पर, तो तब हम क्या करेंगे, हम इस आ को बाहर निकाल लेंगे। हमने इस आ को यहाँ बाहर निकाल लिया। अब आपको पता है जब आप इस आ को बाहर निकालेंगे तो यहाँ एक टुकड़ा बचेगा और यहाँ एक टुकड़ा बचेगा ना। तो आप इन दोनों टुकड़ों को लिख लीजिए। आपने इसको यहाँ पे लिख लिया और आपको पता है कि ये जो हमारा यहाँ पर बचा, ये हलंत के साथ बच जाएगा, ठीक है। तो हलंत के साथ आ जाएगा। अब ये जो आपका यहाँ पर संधि जो आपको दिखाई दी है, संधि कौन सी? ये। तो आपको पता है ये किससे होती है, तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा ही था कि ये हमारा रिजल्ट कहाँ पे आता है, या तो इधर हमारा छोटा आ या फिर बड़ा आ का मेल किससे होता है, किसी बड़े आ या तो फिर किसी छोटे आ से, इन दोनों में से यही होता है। तो ये आपने अपने दिमाग में रख लिया, आपने लिख लिया। अब आप क्या करिए, इन दोनों स्वरों को यहाँ पर जोड़कर देख लीजिए। आपने यहाँ पर पहले अ जोड़ दिया और फिर आ जोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे पता चलता है एक शब्द हो गया शिव और एक हो गया शिवा। तो आपको पता है कि अगर हम दोनों में देखें, हालांकि ये दोनों शब्द हमारे सही हैं, लेकिन फिर भी हम जो एग्जैक्ट सही शब्द देखते हैं तो वो एग्जैक्ट सही शब्द है हमारा शिव। तो शिवा तो हम क्या कहते हैं उसको,
ऐसे कहें ना कि प्यार में कह देते हैं या भक्ति की भावना में कह देते हैं शिवा, लेकिन रियल जो शब्द है वो क्या है? शिव। तो हमें पता है ये तो नहीं होगा, होगा क्या? ये होगा। तो इधर हमें पता चल जाता है कि इधर हमारा शब्द क्या हो गया? शिव। अब हम इधर जाते हैं तो हम इसको जोड़ के लिख लेंगे, आल्य और अल्य। तो आपको पता है कि अल्य अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर आपको सही शब्द मिल गया। तो संधि क्या है? शिव प्लस आलय। ठीक है, तो संधि आपको इसमें संधि विच्छेद किस्म में कौन कौन से शब्द मिले? शिव प्लस आलय। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी एक और इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो चलो ई की मात्रा वाला देती हूँ। जैसे मान लो शब्द है हमारा गिरीन्द्र, ठीक है, तो गिरीन्द्र को लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। जैसे शब्द है हमारा गिरीन्द्र। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शब्द में परिवर्तन आता है हमारे। आपको पता है शब्द के बीचों बीच हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको शब्द के बीचों बीच यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है। यही दिखाई दे रही है ना संधि। कहाँ से? जैसे आपने देखी है यहाँ पर, ठीक, तो ये दिखाई दे रही है शब्द के बीचों बीच। तो अब देखिए, आप इस मात्रा को निकाल लीजिए। आपने ये यहाँ पर मात्रा निकाली और यहाँ पर जो टुकड़े बचे उनको दोनों तरफ रख दिया। ये टुकड़ा आपने इधर रख दिया और यहाँ पे जो टुकड़ा बचा इसको इधर रख दिया। कैसे आ गया? ये आ गया। अब जो यहाँ पर संधि आपने की थी, कौन सी थी ये ई। आपको पता है कि ये किससे होगा? या तो कोई छोटी ई होगी या तो फिर कोई बड़ी, और यहाँ पर या तो कोई छोटी ई होगी या तो फिर कोई बड़ी। तो इस तरह से आपको यहाँ पता चल गया। अब आप इसको जोड़ लीजिए, छोटी के साथ भी लिख दीजिए इस शब्द को और बड़ी के साथ भी लिखिए। उसके बाद इधर छोटी के साथ भी लिख दीजिए बचे हुए शब्द को और बड़ी ई के साथ भी लिख दीजिए बचे हुए शब्द को। आपको अपने आप मिल गई संधि इसमें। आपको पता है कि ये जो गिरी है ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन इस गिरी का अर्थ होता है पर्वत, है ना। तो गिरी आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है। और फिर जब हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि ये इंद्र नहीं होता, इंद्र होता है। तो आपको यहाँ पर मिल गई संधि गिरी प्लस इंद्र। इस तरह से आप सही शब्द चुन सकते हैं और किसी भी शब्द की संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो अब जो आपने इतने उदाहरण मैंने आपको दिए थे, उन सारे उदाहरण को जब आपने संधि किया था एक बार, अब आपको क्या करना है? आपको उनका संधि विच्छेद करना है और इस तरह से करना है जैसे ये यहाँ पर दिया है। एक उदाहरण और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर ऊ वाला। जैसे देखिए इसमें गुरुपदेश ले लेते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है छात्रों को। गुरुपदेश, जैसे हमने लिखा यहाँ पर शब्द गुरुपदेश। अब देखिए शब्द के बीचों बीच आपको संधि किस में दिखाई दे रही है? जब भी किसी शब्द में संधि है या नहीं, आपको वो सारे रिजल्ट खोजने होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो अभी हम कौन सी वाली संधि को देख रहे थे? दीर्घ संधि को देख रहे थे ना। तो हम देखते हैं कि इस शब्द के बीचों बीच वह कौन सा शब्द है या वह कौन सा मतलब स्वर है जो हमारे दीर्घ संधि में या हम कहें संधि में आता है परिवर्तन होके। तो हमें यह दिखाई दे रहा है ये जो बड़ा ऊ है, अगर हम इसको देखें तो बड़े ऊ को अगर हम बाहर निकालें तो दोनों तरफ हमें यहाँ पर टुकड़े क्या मिलते हैं? एक तो ये टुकड़ा मिल जाता है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये टुकड़ा मिल जाता है। अब देखिए इसके बीच में जो हमने देखा बड़ा ऊ जो आया है, आपको पता है कि ये संधि हमारी किस में होती है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल किसी भी बड़े ऊ या किसी भी छोटे ऊ से अगर होगा तो हमारा रिजल्ट ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो टुकड़ा बचा हुआ है इनको शब्दों में रख दीजिए, पिरो दीजिए शब्दों में। ये हमारा यहाँ पर आ गया छोटा ऊ और ये आ गया हमारा बड़ा ऊ, ठीक।
इधर हमने यहाँ कर दिया, ये आ गया हमारा बड़ा ऊ और ये आ गया हमारा छोटा ऊ। अब देखो, अब आपको इसमें से चुनना है सही शब्द। तो आपको पता है गुरु नहीं होता, क्या होता है? गुरु होता है। छोटा ऊ लगता है, जल्दी बोलता है ना, गुरु होता है। तो ये हमारा कट गया। अब ये मत सोचना कि मैडम यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे लिखा है, इसके आधार पे हम कर देना, बिल्कुल भी नहीं। आपको शब्दों में ध्यान देना है कौन सी मात्रा लिखी जाती है, ठीक है। अब तो आपको ही पता चल गया। तो आपके पास क्या आया इधर? शब्द गुरु, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें तो उपदेश नहीं होता, उपदेश होता है। ऊ जल्दी बोलता है तो बड़ा ऊ नहीं होगा, और क्या होगा? छोटा ऊ। तो आपको यहाँ पर दोनों शब्द मिल गए, गुरु प्लस उपदेश। इस तरह से आप संधि विच्छेद आराम से कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है एकदम, है ना। तो आप लोगों को पता है कि इस तरह से आप करेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे जल्दी से बताइए जो मैंने बताया, दीर्घ संधि मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे सीखा। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट और बताती हूँ। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लोगों का यही है कि अब दीर्घ संधि में आपने जितने भी शब्द पहले बनाए थे, अब उनको तोड़ना है। इसी तरह से एक बार तोड़ लीजिए, सीख लीजिए, संधि विच्छेद भी आपका कंप्लीट। अब इसके बाद हम एक शब्द लेते हैं, जैसे हम आते हैं अब गुण संधि में। मैं आपको ये संधि के हिसाब से लेके चल रही हूँ, पर आपको ना कंबाइन करना है। मैं कुछ होमवर्क देके जाऊंगी आपको, वो आपको करना होगा। अब जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया राकेश, ठीक है, इसको ही करवाती हूँ। सबसे पहले शब्द है हमारा राकेश। इसमें आपको देखना है, इसका संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले अपना वो ज्ञान लगाओ जो आपको शब्दों की पहचान के लिए मैंने बताया, कि किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको एक ही मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई देती है तो वो क्या होती है? गुण संधि होती है। जैसे ही आप अगर इस ज्ञान को अपने दिमाग में लाते हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमारा जो किसी ए या आ का मेल किससे होता है, यहाँ पर किसी ई, किसी ऊ, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर किसी री, इनमें से किसी के साथ मेल हमारी क्या होती है? गुण संधि होती है। तो आपको ये चीज पता चल जाती है कि और इसका जो मतलब उत्पन्न विकार हमारा क्या होता है? ई के साथ होता है तो ये हो जाएगा, ऊ के साथ होता है तो ओ हो जाएगा, और री के साथ होता है तो आपको पता है अर हो जाएगा, ऐसे, राइट। तो ये चीज आपको पता है, आपके दिमाग में ये जो फॉर्मूला एकदम से आ जाना चाहिए। कौन सा वाला? जैसे मैंने बताया था, नकल कर लो एक बार। मुझे पता है आप लोगों ने याद तो किया नहीं होगा, है ना। तो यही बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इस शब्द को देखते हैं, राकेश शब्द को। तो आपको दिखाई दे रहा है शब्द के बीचों बीच यहाँ पे ये मात्रा दिखाई दे रही है आपको। तो आप इसी मात्रा को बाहर निकाल के रख लो। आपने उसको वास्तविक रूप में रख लिया, ठीक, उसके वास्तविक रूप में रख लिया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या टुकड़ा बचेगा? यहाँ पे टुकड़ा बचा ये, और यहाँ पे क्या बचा? तो आपको पता है कि यहाँ पर बचेगा ये, राइट। तो अब बीच में जो आपकी संधि हुई है इसको खोल लीजिए, देखिए कहाँ से हुई है ये संधि। आपको पता है ये जो ए आया है ये किससे आया है? इसके मेल से आया है, इसके मेल से, है ना। तो इसके मेल से आप करिए, लिख दीजिए यहाँ पर, ये हमारी छोटी ई या फिर कोई बड़ी ई। अब आप शब्द को बना दीजिए। यहाँ पे आपने आ को जोड़ा और यहाँ पर आ को जोड़ा, राइट। इधर हमने ई को जोड़ दिया और इधर हमने ई को जोड़ दिया। अब शब्द पहचान लो। देखो, राग तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन राका होता है। राका क्या है? राका रात को कहते हैं, रात का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये कोई शब्द नहीं। अब अगर आपने रात के पर्यायवाची याद कर रहे होते, करके रखे होते, तो आपको ये पता होता। तो आपका दिमाग कहेगा कि मैडम हमको ना ये शब्दों के बारे में पता नहीं चलता है कि कौन सा शब्द सही है या कौन सा नहीं है, या सार्थक शब्द कौन सा है। तो देखो, इनका पता कैसे चलेगा?
जैसे आप अंग्रेजी भाषा के लिए एक वोकेबलरी तैयार करते हैं, वोकेबलरी याद करते हैं, वैसे ही आपको हिंदी भाषा के लिए भी उसकी शब्दावली पढ़नी होगी। और शब्दावली में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। आप अभी क्या करें कि आप जो आपकी शब्दावली एग्जाम के लिए पूछी जाती है, जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिन्हें मैं अब पढ़ाऊंगी। मैंने आपको कहा ना शब्दावली ऑप्शन में आपको दे देंगे, तो वो चीज़ आप साथ के साथ याद करके चलो, तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये राइट शब्द है। इसके बाद हम देखें तो इस तो नहीं होता, ईश होता है, तो ये भी हट गया। तो आपको यहाँ पर दोनों शब्द मिल गए कि ये क्या है हमारा, राका प्लस ईश। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है, आराम से कर लेंगे। अगला देखते हैं, कोई एक और, जैसे मैं चाह रही हूँ कि आपको एक ऐसा दे दूँ जिसमें ऋषि आ रहा होगा। जैसे अच्छा ठीक है, हम देखते हैं ब्रह्म ऋषि। ठीक है, तो ब्रह्म ऋषि वाला करते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। अच्छा, इसी को मैं मिटा देती हूँ, ये आपको जो फॉर्मूला लिखा था इसको यहीं रहने देते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए बता दीजिए एक आध कमेंट करके कि हाँ मैम समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ब्रह्म ऋषि, शब्द आ गया। अब जैसे हमें इसको तोड़ना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ तो आपको पहचान ये दिखाई दे रही है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी शब्द पे आपको ना र की मात्रा ऐसे उड़ते हुए दिखाई दे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि शायद यहाँ पर हमारी गुण संधि तो नहीं हो। तो अब ये चीज़ हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, और जब चीज़ हमको कोई स्पष्ट नहीं दिखाई देती ना, अगर आपको कभी लगे किसी शब्द में कि हमको इसमें संधि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो आप उसका वर्ण विच्छेद कर दो, तो वर्ण विच्छेद में वो संधि आपको स्पष्ट नजर आ जाएगी। कैसे? जैसे आपने ये देखा, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो हम पहले इसे कर रहे हैं, ये है ब, फिर ब क्योंकि आधा है इसके नीचे र लगा है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे र, और मात्रा क्या है यहाँ पर, अ है। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ण है हमारा ह, और आपको पता है कि ह क्या है हमारा, आधा, फिर यहाँ पर म, और म का स्वर है यहाँ पर अ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो अ के बाद आपको पता है यहाँ पर इस स्थान पर हमारा क्या आएगा, ये र आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पे र लिखते हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो मूर्धा स है वो आ गया, और उसके बाद उसका जो स्वर है वो हो गया हमारा छोटी ई, तो छोटी ई हमारी स्वर हो गई। चलिए, तो अब देखिए ये आपके सामने इस तरह से आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे आपको जो हमारी जो संधि थी उसका परिवर्तन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है अर, ये दिख रहा है ना। तो इसी को आपको पता है कि ये किससे मिलके बना है, इतने शब्द को आप जोड़ देंगे इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ब्रह्म। ठीक है, अब ये जो हमारा म है, अभी इसके नीचे हम हलंत लगा लेते हैं अभी, क्योंकि हमें पता चलेगा ना कि कौन सा आएगा। और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा है हमारा, ये बचा है। ठीक है, तो ये हम, ठीक, अब देखिए ये हमारा किससे हो सकता है, तो आपको पता है कि ए आ का मेल किससे हो रहा है, किसी री से हो रहा है तब, तो आपको पता है यहाँ पर ए या आ का मेल किससे हो रहा है, किसी री से हो रहा है। तो ये हमें जब दिखाता है कि री से हो रहा है, तो आपको पता है ये तो आपको ज्यों का त्यों मिल गया, यहाँ पर शब्द क्या मिल गया, ऋषि। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल गया ज्यों का त्यों। और इधर आप देख लेंगे, इसके साथ अगर हम अ जोड़ दें तो इसका क्या करेंगे, हलंत हटा देंगे, और फिर हम यहाँ पर आ जोड़ दें। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा सही शब्द क्या होगा, क्योंकि ब्रह्म भी सही है और ब्रह्मा भी सही है। तो आपको पता चलता है कि ब्रह्मा तो हमारे क्या है, ईश्वर का नाम है, तो ब्रह्मा शब्द नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म
ब्रह्म का मतलब होता है ब्राह्मण से, तो ब्रह्म ऋषि, तो वह ऋषि जो ब्रह्म है या ब्राह्मण है। तो इसीलिए हमारा जो संधि विच्छेद आएगा, मतलब जो संधि टूट के आएगा, वो ब्रह्म प्लस ऋषि आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ आपको थोड़े लॉजिक लगाने पड़ेंगे। जैसे एक लॉजिक मैंने बताया कि अगर छात्र प्लस आवास, यानी आपका छात्रावास दिया हो, और छात्रावास में अगर आपके सामने दो शब्द आ जाएंगे, एक छात्र और एक छात्रा, तो फिर आपको सही कैसे चुनना है और कैसे चुनना है कि कौन सा शब्द हम इसमें रखें। तो फिर आप उसको लिंग के आधार पर चुनते हैं कि जो पुल्लिंग होता है हमारा, तो उसकी प्रधानता होती है, तो इसलिए फिर हम पुल्लिंग शब्द को सही मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लॉजिक हो सकते हैं। जैसे अब ये आया ब्रह्म और ब्रह्मा, दोनों शब्द सही हैं। अब इसमें सटीक हम कौन सा रखें, तो आपको पता है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जो हैं वो तो ईश्वर हैं, तो वो तो ऋषि में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जो ब्रह्म है, और ब्रह्म का मतलब होता है ब्राह्मण से है, तो वह ऋषि जो ब्राह्मण है तो ब्रह्म ऋषि कर दिया जाता है। तो ऐसे आपको चीज़ों को ना समझना होगा अपने स्तर पे। ठीक, उसके बाद आगे लेते हैं। मान लो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं यण स्वर संधि का। अच्छा, इसके साथ वृद्धि संधि भी कर लेते हैं एक। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया, जैसे दिया है एक एक। ठीक है, एक एक देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे दिया है एक एक, तो इसमें हमें शब्द के बीचों बीच क्या दिखाई दे रही है, एक संधि दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने इसको बाहर निकाला, आपको पता है ये हमारी क्या हो जाएगी, एक ही मात्रा हो जाएगी। ठीक, इस तरह से लिखिएगा। अब ये जो दोनों टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को आप लिख दीजिए। एक आपने यहाँ लिख दिया और एक आपने यहाँ लिख दिया, और आपको पता है ये हलंत के साथ आएगा। अब आपको पता है ये जो है ये हमारा किससे बना है, तो आप जानते हैं कि या तो हमारा यहाँ पर छोटा अ या फिर बड़ा अ, उसका मेल किससे हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या होगा, या तो कोई ए होगा या तो कोई अय होगा, है ना। तो आपको याद है ये हमने रखा था, वृद्धि संधि की बात करी थी, और वृद्धि से मैंने आपको बताया था कि वृद्धि वाला वर्ण जो होता है वही उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो आपको ए या अय इन दोनों में से। अब आपको क्या करना है, इस शब्द को जोड़ देना है, अ के साथ रख दो, और ये यहाँ पर आ के साथ रख दो। तो आपको पता है ए का तो कोई शब्द नहीं होता, कट जाएगा, तो इधर आपको क्या शब्द मिला, एक। ठीक है, और इधर आप इनको ऐसे लिखेंगे, ये हो गया एक और ये हो गया एक। तो आपको पता है एक कोई शब्द नहीं होता, ये भी कट जाएगा, तो इधर भी मिल गया। तो आपको पता चल गया एक प्लस एक बराबर एक एक हो जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसके साथ साथ यण संधि से लेते हैं। एक उदाहरण मैं यण संधि से लूंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं मैं आप लोगों को कुछ बताने से पहले आप लोग मुझे उसे करके दिखाएं। जैसे शब्द मैंने लिया है प्रत्युपकार। ठीक, तो अभी मैं लिख रही हूं यहाँ पर, प्रत्युपकार। ये शब्द हमने लिखा है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। जरा बताओ तो मुझे जल्दी से, फटाफट। जल्दी से बताइए इसको करके। जल्दी से मुझे बताइए, आप लोगों का आंसर नहीं आया, क्या होगा? समझ में आ रहा है, या फिर ये कह रहे हैं कि हाँ मैम आपने तो अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल करवाए, हमको टफ वाला दे दिया है। हाँ, चलो करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। चलिए आप लोग आंसर देंगे, तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे हम इसको करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे पहचान देखनी है। पहचान मैंने आपको बताई थी
कि जो हमारी यण संधि है, किसी भी शब्द के बीचों बीच अगर आपको य, व और र दिखाई दे और उससे पहले कोई वर्ण आधा हो तो वो हमारी संधि क्या हो जाती है, यण संधि हो जाती है। अपने दिमाग में ये चीज लेके आए आप, और जैसे ही लेके आए तो आपने देखा कि य और य से पहले ना त आधा है, तो आपको पता है कि ये जो य और उ, ये यू ही मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई एक संधि को बना रहे हैं। तो हम इसी को, पूरे इस स्टेप को बाहर निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम यहाँ रख देंगे, और ये जो हमारा यहाँ पे बचा टुकड़ा, तो इस टुकड़े को हम यहाँ रख देंगे, राइट। अब इसको देखेंगे तो आपको पता है हमने यण संधि और अयादि संधि में ये कहा था कि जो हमारा अंतिम वर्ण होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतिम वर्ण तो हमारा वैसा ही रहता है। परिवर्तन किस में होता है, जो हमारा प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है उसमें परिवर्तन होता है, और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी पहले वर्ण में परिवर्तन होता है। पहला वर्ण मतलब जो हमारा अंतिम वर्ण है, और दूसरा वर्ण मतलब जो हमारा प्रथम वर्ण है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, आप चलो समझ रहे हो। इसको खोल के लिख देते हैं एक बार। हमने इधर रखा ये य और इधर रख लिया हमने ये उ, तो यही था ना हमारा जो अंतिम स्थान पर आया था, और ये था हमारा प्रथम पर, ठीक। तो ये तो हमारा परिवर्तित नहीं होता, तो ये शब्द तो आपको मिल गया ज्यों का त्यों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। उपकार, राइट, यहाँ तो मिल गया। अब बात करते हैं इसकी। तो आपको पता है हमारा य में परिवर्तित होने वाला वर्ण कौन सा था, तो आपको याद आ गया होगा कि जो हमारा ई वर्ण था, यानी ई और ई, ये दोनों में से, यानी दोनों में से कोई सा भी होता है वही हमारा किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है। तो अब इसके साथ लिख दीजिए, आपको पता है छोटा ई बना लीजिए, और आपने इसके साथ बड़ा ई बना लिया। तो आपको पता है बड़े ई के साथ तो ये कोई वर्ण नहीं होता, ठीक है। और सही वर्ण क्या होता है, प्रति होता है। तो आपको मिल गया प्रति प्लस उपकार, ये हमारी क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। देखो तो कितना सिंपल है, एकदम सिंपल। चलिए, अब आप लोगों ने बताया तो अब समझ में आ गया। देव, आपने कहा है नहीं, अब समझ में आ गया जैसे मैंने बताया। चलिए एक और आपको बता देती हूँ यण संधि से। अब देखिए, जैसे मान लो हम शब्द लेते हैं मध्वाचार्य ही लेते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर मध्वाचार्य में आपको दिखाई दे रहा है जो हमारी संधि है वो संधि हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, शब्द के बीचों बीच व दिखाई दे रहा है, और व से पहले एक वर्ण हमें आधा दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया हमारी संधि कहाँ है, यहाँ है हमारी संधि, राइट। तो यहाँ हमारी संधि है, तो अब इसी को बाहर निकाल लो। हमने इसको बाहर निकाल लिया, ये यहाँ पर बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या हमारा टुकड़ा, यहाँ पे बचा, ये बचा। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा टुकड़ा मद, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको देखना है कि ये जो हमारा वर्ण आया है हम इसको भी खोल कर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया व प्लस आ। अब देखिए आप, ये तो हमारा जो दूसरा शब्द है ये तो हमको ज्यों का त्यों मिल गया, आराम से मिल गया। ये क्या हो गया, आचार्य, ठीक, आचार्य हो गया। अब बच्चा हमारा व, तो आपको याद है ना ये व हमारा कौन सा वर्ण हमारा परिवर्तित होता है, तो आपको पता है या तो हमारा छोटा उ या फिर उ। तो इन दोनों में से या तो छोटा उ या उ। अब इसके साथ लिख दीजिए, आपने शब्द लिखा मधु और मधु, ऐसे आपने लिख दिया। तो आपको पता है जब आप मधु बोलते हैं तो जल्दी ऊ उच्चारित होता है, तो इसीलिए हमारा छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास बचा सही शब्द मधु प्लस
आचार्य और यही हमारा क्या होता है, मध्वाचार्य होता है। बताइए, संधि विच्छेद में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई इतनी बड़ी टेढ़ी खीर तो नहीं थी जो आप लोग अब तक घबराते थे कि हमसे तो होता ही नहीं है या प्रॉब्लम हो जाती है। तो बताइए, अब आप लोग अभ्यास कर लेंगे ना अच्छी तरह से। आज का होमवर्क आपका क्या है? आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने स्वर संधि जितनी भी की, यानी 5 स्वर संधि के जितने भी उदाहरण अब तक किए हैं, आपको जो शब्द अच्छा लगता है उस शब्द को उठाकर अपनी रफ कॉपी पे लिखना और उसको तोड़ देना। यानी दोनों शब्दों में कैसे तोड़ना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो आज ये अभ्यास कर लीजिए पूरा, तो हमारी स्वर संधि जो है और जो हमारे एग्जाम में आती है वो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल से हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिर व्यंजन संधि को करेंगे, यानी कल से हम अपनी व्यंजन संधि करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ, जैसे मान लो आपने ये संधि करना सीख लिया, तो ये वर्तनी में आपको कैसे लिखने में आपको फायदा पहुंचाता है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे एक शब्द कहा कि आप लिखिए अत्यधिक, तो जैसे ही आप अत्यधिक लिखने जा रहे हैं, अब बड़ा लंबा सा शब्द लग रहा है, आप कहेंगे अरे अत्यधिक तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, दिमाग में खलबली मच गई। तो आपको ये पता है, जैसे आपने संधि किया कि ये तो अति प्लस अधिक से है, तो पता है अब कैसे लिखना है आपको अत्यधिक। आपके दिमाग में एकदम से संधि हो जाना चाहिए। कैसे? देखो, शब्द आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में ये कैसे मदद करती है संधि, वही बता रही हूँ। जैसे मान लो आपको पता है कि अत्यधिक किससे मिलकर बना है, अति प्लस अधिक से मिलकर बना है, तो ये तो छोटे छोटे से थे, तो हमको ना छोटे छोटे शब्द लिखने बहुत आसान होते हैं, और इन दोनों से मिलकर बनाए। तो आपके दिमाग में ना यहाँ पे जैसे ही ये आया, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये वाली ई, ये छोटी ई और ये दोनों छोटा ये अ, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये ई जो है आपकी परिवर्तित हो जाएगी य में, और ये अ इसको पूरा कर देगा, यानी इन दोनों के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा, य। तो आप अपने दिमाग में इतनी जल्दी से फास्ट आपकी कैलकुलेशन होती है दिमाग में। तो आप जब अत्यधिक लिखने जा रहे हैं तो आप कहेंगे अत्य आधा, सॉरी, आप जैसे ही अ लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि त से जब ई बाहर निकलेगी, त तो आधा हो जाएगा, और ई जो है वो क्या बन जाएगी, य बन जाएगी, और य में हलंत नहीं लगाएंगे, पीछे का जो अ है वो इसको पूरा कर देगा, और बचा हुआ टुकड़ा आपके पास ये आ जाएगा अधिक, और आपका शब्द लिख दिया। आपने जितनी देर अपना पेन चलाया उतनी देर में आपकी संधि हो गई आपके दिमाग में। समझ रहे हैं ना जो मैंने आपको अभ्यास करना सिखाया है? तो यही आपको ध्यान में रखना है, यानी ऐसे आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाती है और आपको कभी भी बड़े बड़े शब्द लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बात याद रखिएगा कि जितने भी बड़े शब्द होते हैं, अधिकांशतः 90% वो आपके जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, वो संधि ही होती है। एक प्रकार की संधि होती है, एक प्रकार के उपसर्ग होते हैं, एक प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक प्रकार के समास होते हैं। यानी किसी में से भी, इन चारों में से कोई एक, वो एक किसी न किसी शब्द की विधि से बने हुए होते हैं। और अगर ये विधियां आपके दिमाग में चाचा चौधरी के दिमाग से भी तेज चलती हैं, यानी कंप्यूटर से भी तेज चलती हैं, तो फिर आप किसी भी शब्द को आसानी से लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो फिर आज का होमवर्क यही है, आप लोगों को ये काम करना है, ये अभ्यास करना है। और हम यहाँ पर सिर्फ संधि नहीं सीख रहे, एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ संधि नहीं सीख रहे, हम वर्तनी शुद्धिकरण भी सीख रहे हैं संधि के साथ साथ। तो एक पंथ दो काज हमेशा करते हैं हम, तो वही हमें करना है। आज का अभ्यास आपको करना है जो मैंने आज बताया संधि विच्छेद का, और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। फिर मिलते हैं कल,